ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पार। निर्मल जन सो मोहि पार। निर्मल मन जन सो मोहि पार। निर्मल मन जन सो मोहि पार। मोहि कपट छल क्षेत्र न मोहि कपट छल क्षेत्र न भाव को भाव अनख आलसो। भाव को भाव अलख आलसा हो। नाम जपत मंगल दुखी दसहु। नाम जपत मंगल दिस दसहु। निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल मोहि कपट छल क्षेत्र न। हमारे अंदर भाव हो भगवान आ जाएंगे, भाव नहीं है तो कैसे आएंगे। उस दिन की मैंने कथा छोड़ी थी। वह कथा क्या थी, जो माता ने भगवान की कृपा से अपने पति, देखो मैंने एक दिन कथा कही थी कि अपने पति के लिए भोजन लेकर पहुंची, छोड़ी थी ये कथा। एक जो स्त्री थी उसका पति खेत में गया और किसानी कर रहा था, अपनी पत्नी से कहा भोजन लेके आना। वह पहुंच गई। तो जैसे ही भोजन लेके पहुंची तो केवल डेगची बर्तन, अब बुंदेलखंड का तो रस थोड़ा चढ़ेगा ही डेगची कहने के लिए, तो वो बर्तन को लेके गई और ढक्कन भूल गई माता। और जैसे ही बर्तन को भूली, देखा है इधर उधर कोई नहीं है। और जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी बैठे हुए थे, शिव जी को प्रणाम किया, हे प्रभु इस बरिया के पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, हे भगवान क्षमा करें, रक्षा करें। वहाँ मेरे पति हैं, उनको भूख लगी है और हमारे पति को हम भोजन प्रसादी कैसे पवाएंगे। तुरंत जा करके उस अबला स्त्री ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे भगवान मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम विवर्जित यद पूजितम मया देव त्राहि मां शिव शंकर। हे भगवान क्षमा करिएगा, रक्षा करिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपसे यही एक प्रार्थना है, मैं जो गलती करने जा रही हूँ उसको क्षमा करिएगा। ना मैं मंत्र जानता हूँ, देखो भगवान के सामने जाओ तो यही बोलो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। हम भगवान आपका मंत्र नहीं जानते। भक्तिहीनम विवर्जित, और तो और भक्ति भाव भी नहीं जानते, न विधि जानते हैं। यद पूजितम मया देव, हे भगवान फिर भी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, क्षमस्व शिव शंकर। हे भगवान क्षमा करिएगा। उसने अपना पैर बढ़ाया और जैसे ही शिव जी के आगे रखा, नहीं जैसे ही शिव जी के पास आगे रखने की चेष्टा की और जैसे ही उचक के उसने पत्ता तोड़ा, उस पत्र को तोड़ा और शंकर जी भगवान तुरंत साक्षात प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब वो बेचारी घबरा गई, पता नहीं कहाँ से आवाज आई। जैसे ही शिव जी के पास उसने पैर रखा और जैसे ही छलांग लगा के पत्ते को तोड़ा, शंकर जी सामने, वरदान मांगो मैं प्रसन्न हूँ। उसने देखा पता नहीं कौन कहाँ से कैसे आया, और जैसे ही शंकर जी के सामने नजर पड़ी तो क्या, नगने मंगल वेश, एकदम जटाएं विकराल, गले में नागों की हार पहने हुए, बागंबरधारी, एकदम भयंकर कालों के काल महाकाल को देखा तो वही स्त्री तुरंत घबरा गई। वो जल्दी कहने लगी, भागो भागो, इससे तो अच्छा मर जाना है, नहीं तो ये तुरंत मार डालेगा, भागो। भगवान शंकर जी कहने लगे, भागो मत, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ, वरदान मांगो। वो कह रही, भगवान बच तो जाए जब तो वरदान मांगे।
आगे आगे वो, पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लिए। अरे पुत्री मान जाओ, मेरी बात सुनो, वरदान मांगो, वरदान मैं तुझे वर देने आया हूँ। आई काय का वर? भर गया भाड़ में, हमारा वर तो खेत में लगा हुआ है। शंकर जी कहने लगे मान जाओ। वो जब आगे गए तो ब्राह्मण ने देखा, किसने? जहाँ वो शिवलिंग में बैठे थे उनकी पूजा करने कोई ब्राह्मण आते थे। देखो एक स्त्री आगे आगे दौड़ती हुई जा रही है और भगवान शंकर जी पीछे पीछे। कोई बात है भगवान शंकर जी, यह क्या है? अरे तुम्हें पता नहीं है ब्राह्मण देवता, आप तो प्रतिदिन हमारे पास आते थे, चंदन चावल फूल दूबा बेलपत्री, प्रतिदिन यही चीज चढ़ाते थे वस्तु जो संसार सागर की है। आज वो खुद चढ़ गई, उसने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया मेरे प्रति। यानी भगवान भोले हैं, लेकिन भोले के साथ भाले भी हैं, वो भी सुनो। उसने मुझे सब कुछ समर्पण करके और अपने पति की सेवा में बरगद का पेड़ तोड़ लिया मेरे पास प्रणाम करके। तो कितनी बड़ी भक्त मेरी कहलाने। अब ब्राह्मण देवता को क्रोध आया कि बताओ, हम प्रतिदिन आते हैं, चंदन जल फूल दूबा बेलपत्री, हमें कभी नहीं मिले आप। ये कहूँ कैया के काय महाराज मांग लो का चाहे, वो जे अकेली तई में गई सो तुमने सब कछु दे दा। वरदान देने के लिए आप पहुंच गई, ठीक है। सुबह उठ करके हम जाते हैं। सुबह पंडित जी ने अपना डिब्बा फेंका एक तरफ, कलश फेंका एक तरफ, वो जा करके पहुंच गए बरगद के नीचे। जैसे ही बरिया के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने चेष्टा की तो वहां से शंकर जी के पास से निकल आए दादा। और जैसे ही सांप निकले और सांप ने फुसकारना प्रारंभ किया, सो शंकर जी के पास प्रणाम करके हाथ जोड़ के ब्राह्मण कहने लगे हे भगवान ऐसा क्यों? भगवान शिव जी कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, वह तो एक अबला नारी थी, अबला स्त्री थी, उसको मालूम थोड़ी है कि परब्रह्म क्या कहलाता है। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको सब चीज की जानकारी है, आप तो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि भगवान कैसा है। और वही ब्राह्मण अगर ऐसी गलती करेगा तो दूसरे फिर क्या करेंगे? आज के समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये क्यों फेल है? संसार सागर के व्यक्ति फेल क्यों हैं? तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यही कारण है कि ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। जो कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण का केवल यही कर्म है कि पूजन पाठ करे, ज्ञान की शिक्षा खुद स्वयं ले, विद्यालय से दूसरों को भी दे। लेकिन अगर ब्राह्मण बूट वेयर हाउस खोलेगा तो तरक्की कैसे होगी? अगर ब्राह्मण कहीं शराब पिएगा, गलत रास्ते पर जाएगा तो उसकी तरक्की कैसे होगी? भगवान उसका खुद भाग्य मिटा देते हैं।